मेरी कहानी का शीर्षक है गणेश जी और अंधा भिखारी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव मठ हरि चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने हरि चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हरी चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब हरी चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब हरी चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन हरी चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। हरी चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो ये मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। हरी चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम सोनू है। मैं पास में ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता। मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उससे मोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते? तब मोहन ने कहा, सोनू, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन सोनू ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता
दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब सोनू ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूंगा। मोहन सोनू के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, सोनू, लगता है हम बहुत दूर आ गए। तुम्हारा घर कहाँ है? सोनू ने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, सोनू, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा घर धन्य धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। माँ उसने देखा, एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर हरी चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विघ्नकर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। जय हो, जय हो गणेश महाराज की। जय हो गणपति महाराज की। इसलिए सब कार्य शुरू करने से पहले गणपति महाराज का भोग लगाते हैं। उन्हीं से सारे कार्य शुरू होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र